हेलो दोस्तों, वेलकम टू जॉब पक्की विद शुभम। जैसा कि आपको पता है, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम 23 फरवरी से स्टार्ट होंगे। तो लगभग आपके पास 45 दिन है। 45 दिन में किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, कैसे रिवीजन करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि लास्ट टाइम पे हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या क्या रिवाइज करना चाहिए। कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको पहले रिवाइज करना है, और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको बाद में करना है। क्योंकि एडीक्यूटी इस बार एग्ज़ाम लेगा, तो काफ़ी दिक्कतें आपको लग रही होंगी। हर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। इसके अलावा मैं 45 डेज़ के लिए डेली टारगेट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि फ्री है। वो कल से स्टार्ट होगी, यानी आज रात को ही आपको टारगेट मिलेगा। कैसे मिलेगा, कैसे आपको हर एक चीज़ फॉलो करनी है, मैं अभी समझाऊंगा। ठीक है। सबसे पहले आपने काफ़ी सारे मॉक दिए होंगे, आपको पता भी होगा कि मेरी करंट स्टेट क्या है, यानी अभी का लेवल क्या है। मान लो आज आपका स्कोर 110 आ रहा है, तो काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे भाई मेरी कैटेगरी से अगर 120 आ जाए तो भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा एक पोस्ट पे। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अच्छी पोस्ट चाहते हैं, 145 प्लस स्कोर करना है। सबके अलग अलग टारगेट है। तो उसके बीच में जो गैप है ना, वो आपको देखना है कितने का है। जैसे मान लो 110 आपका स्कोर आ रहा है और आप टारगेट रख रहे हैं 140 आनी चाहिए मिनिमम, तो 30 नंबर का गैप है। तो 30 नंबर कैसे आएंगे? अब जैसा कि आपको पता है, रीजनिंग सभी की स्ट्रॉन्ग होती है और सब टारगेट रखते हैं कि इसमें फुल स्कोर आए। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जैसे कि कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, इनके क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाते हैं जिनको हम कर नहीं पाते, या करते भी हैं तो टाइम टेकन हो जाते हैं वो। ठीक है, टाइम ज़्यादा लगता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं जो हमें कहीं ना कहीं दिक्कत करते हैं। हम रीजनिंग पे सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करेंगे इस टारगेट सीरीज में जो नंबर डाउन करते हैं। सेम इसी तरीके से मैथ के भी वही टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे एस आई सी आई हो गया, इंस्टॉलमेंट हो गया, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन हो गए। रिवीजन तो मैं सभी का कराऊंगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक पे आपको फोकस जरूर करना है। ठीक है, जो आपके वीक टॉपिक है। साथ के साथ जीके में आप खुद सोचो कि जीके में पॉलिटी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, लेकिन कहाँ से पढ़नी है, कौन कौन से। जैसे सी एच एस एल के मैं टारगेट दूंगा, सी एच एस एल 2025 के क्वेश्चन आपको लगाने हैं एटीक्यूटी बेस्ड वाले। ठीक है, जो अभी एग्जाम हुआ है। सी जी एल के लगाने हैं। इससे क्या होगा, इससे आप एनालिसिस करके ये चेक करोगे कि एडीक्यूटी किस पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। ठीक है, और किन टॉपिक्स पे फोकस कर रहा है, मतलब कि मुगल के ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है या दिल्ली सल्तनत के पूछ रहा है ज़्यादा, किसका रिवीजन करना है और कितना डीप करना है। ठीक है, ये हर एक चीज़ आपको टारगेट सीरीज में मिलेगी। डेली टारगेट्स मिलेंगे, जैसे मान लो हिस्ट्री का मिला, तो मैं साथ के साथ ये भी दूंगा कि सी एच एस एल का एनालिसिस करना है, तो एनालिसिस करना है उस टाइम पे। ठीक है, इंग्लिश या हिंदी में आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। मेरी मानो तो हिंदी सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि इंग्लिश की जो वोक है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। ठीक है, इसमें स्कोर करना काफ़ी ईजी है। बाकी आपको लग रहा है नहीं मैं इंग्लिश में करूँगा क्योंकि मेरी इंग्लिश अच्छी खासी है, तो इंग्लिश भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हिंदी का सिलेबस कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। क्लियर? और हिंदी में जैसे पैसेज हो गया, इसको रीड करना समझना काफ़ी ईजी हो जाता है। बाकी आपकी चॉइस है, आप सेलेक्ट करके देखना एक बार इंग्लिश और एक बार हिंदी, दोनों मतलब टाइप से अपना मॉक देना और स्कोर चेक करना। अब डेली टारगेट्स से पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। एक तो हो गया गैप। गैप फिल करने के लिए मैं डेली टारगेट्स दूंगा। सबसे पहले आपको रिमूव करना है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का मतलब फालतू की वीडियो नहीं देखनी, पढ़ते टाइम फ़ोन यूज़ नहीं करना। कई बार क्या होता है, आप सोचते हो 40 क्वेश्चन करूंगा मैथ के आज, लेकिन जैसे ही 3 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं आपने सिर्फ 20 ही करे या 30 ही करे। तो इस तरीके से टारगेट जो है वो पीछे हो जाता है। तो एक तो डिस्ट्रैक्शन रिमूव करना। कंसिस्टेंसी जब आएगी जब डिसिप्लिन रहोगे। ठीक है, तो डिसिप्लिन होने के लिए आपको क्या करना है, डिस्ट्रैक्शन रिमूव करना है। कैसे करना है? फ़ोन कम यूज़ करना है, हर एक चीज़ जो आपको दिक्कत देती है उसको मिनिमाइज़ करना है। ठीक है, अब जो भी आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे, जैसे मान लो आज रात को आपको टारगेट मिले, आपको एक नोटबुक मेंटेन करनी है, उसमें डेली टारगेट लिखने हैं। आज आपने टारगेट लिखा कल के लिए। अब आपको सोचना है कि कल मैं कितने बजे क्या पढ़ूंगा। ठीक है, यानी खाना खाने से पहले या ब्रेकफास्ट से पहले मैं ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूँगा, जीके का रिवीजन कर लूँगा, या सुबह मुझे मैथ पढ़ना अच्छा लगता है तो मैथ, मुझे मॉक देना है सुबह तो मॉक। इस तरीके से आपको टारगेट अपने खुद के सेलेक्ट करने हैं कि किस टाइम पे क्या करना है। टारगेट मैं दूंगा, करना कब है वो आप डिसाइड करेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 6 बजे ही उठना है या 8 बजे उठना है, जब मन करे तब अपना टारगेट कंप्लीट करके टिक करके सोना है। ठीक है, 5 स्लॉट में आपको टारगेट कंप्लीट करने हैं, स्लॉट 1 स्लॉट 5 तक, स्लॉट 1 से स्लॉट 5 तक। जिसमें कि मान के चलो जीके का टारगेट मिला आपको, हिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, मुगल एम्पायर पढ़ना है, तो जीके के अपने नोट्स रिवीजन कर लिए, करंट अफेयर में टॉपिक अपॉइंटमेंट कर लिया। तो अगर आपने ये टारगेट कर लिया तो इस पर टिक हो जाना चाहिए, कॉपी में लिखने हैं टॉपिक्स। ठीक है, ये मिला टारगेट और मेरा कंप्लीट हो गया। मैथ में प्रैक्टिस करने है, मान लो डिस्काउंट के 20 क्वेश्चन, टिक कर देना है। एक सेक्शनल मॉक डेली देना है, उसमें एनालिसिस करना है कि भाई कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ। डेली सेक्शनल मॉक 45 सेक्शनल मॉक देंगे हम। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये फ़ायदा होगा, एक तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, आर्ट ऑफ स्कीपिंग आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा। टाइम से पहले आपको मॉक सोल्व करना मैं सिखाऊंगा। ठीक है, 45 दिन मेरे से जुड़ो, आपको लगेगा कि हाँ कुछ सीखा है।
रीजनिंग में भी सेम इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, वीक टॉपिक साथ के साथ एक सेक्शनल मॉक 2024 के करेंगे, ठीक है। और जो फुल मॉक है वो 2025 के करेंगे। अगर आपने फुल मॉक 2025 के कंप्लीट कर लिए तो जो टेक्स्ट बुक पे आते हैं वो मॉक देना है आपको, ठीक है। टेक्स्ट बुक के मॉक 1 मॉक 2 इस तरीके से, ठीक है। जिसने मॉक 1 मॉक 2 दे लिए वो लाइव मॉक भी दे सकता है, RWA पे भी दे सकता है, जहाँ आपका मन करे वहाँ। लेकिन सेक्शनल मॉक 2024 के और 25 के आपको कंप्लीट जरूर करने हैं, ये टारगेट रखना। अगर नहीं करे अभी तक तो मैं करा दूंगा। स्लॉट 4 में क्या करना है, 2 सेक्शनल मॉक देने हैं, हिंदी या इंग्लिश, इसके 2 देने हैं, बाकी एक एक, ठीक है। 2 बहुत ही कम टाइम में ही कंप्लीट हो जाते हैं इंग्लिश या हिंदी के, क्योंकि 20-20 क्वेश्चन है, तो 2 जरूर देने हैं। इनको एनालाइज करना है, इसमें जो भी वोकैब मिलती है, चाहे हिंदी की हो इंग्लिश की हो, या जो भी क्वेश्चन गलत होता है, एक अलग से कॉपी मेंटेन करनी है, उसमें हर एक चीज़ लिखनी है और उसी का रिवीजन करना है। वोकैब का अलग से रिवीजन करना है, जो क्वेश्चन गलत होता है जिस टाइप का, उसकी प्रैक्टिस करनी है। स्लॉट 5 में फुल मॉक देना है। फुल मॉक में आप एक तो टाइम मैनेज करना सीखोगे, फुल मॉक में एनालिसिस करोगे कि अगले दिन में कौन से टॉपिक या कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ठीक है। ये हर एक चीज़ आपको एनालाइज करते हुए 6 दिन तक पढ़ाई करनी है, और 7वां दिन यानी संडे, संडे के दिन अपना परफॉर्मेंस का एनालिसिस चेक करना है कि मेरी इंप्रूवमेंट हो रही है नहीं हो रही। और यकीन मानो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से पढ़ोगे, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा इन 45 दिन में, अगर आपका बेस अच्छा है, आपने अगर थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है तो, ठीक है। संडे का दिन रिवीजन डे होगा और बैकअप डे। बैकअप डे का मतलब कोई भी टास्क मान लो कभी रह जाता है किसी वजह से, मान लो आपने ये कर लिया, ये कर लिया, ये भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन मैथ के वो 30 क्वेश्चन नहीं हो पाए, आपको लग रहा है कि नहीं यार पीछे रह जाऊंगा, तो एक दिन आपके पास फ्री रहेगा संडे का, जिसमें आपको रिवीजन करना है और बचा हुआ टास्क कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच। आप टारगेट सीरीज ज्वाइन कर लेना, जॉब पक्की हुई शुभम टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। हर तरीके से आप ज्वाइन कर लेना, लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको मैथ की स्ट्रैटेजी, जीके के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हर एक चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। टारगेट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आपको मैं ऑलरेडी बता चुका, जो पक्की विद शुभम टेलीग्राम चैनल पर डेली आएगी, ठीक है, जो मेन टेलीग्राम चैनल है। आज आपको रात में टारगेट मिलेगा कल के लिए।